जय माँ काली। तो आज हम बात करेंगे मनोकामना के विषय में। यानी कि जैसे हम सभी व्यक्तियों के मन में कुछ ना कुछ मनोकामना होती है, यानी कि हमारी कोई ना कोई इच्छा ज़रूर होती है। और हमारी ये इच्छा चाहे हमारे घर परिवार से संबंधित हो सकती है, या हमारे रिश्तों से संबंधित हो सकती है, या हमारे जॉब को लेकर, या हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर। यानी कि हमारे जीवन में कोई ना कोई हमारी इच्छा ज़रूर होती है कि हमारे जीवन में ये होना चाहिए, या हमको ये चीज़ प्राप्त होनी चाहिए। कुछ भी हमारी इच्छा होती है। और जब हम देखते हैं कि हमारी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में हमारे जो इष्ट होते हैं, हमारे जो देवी देवता होते हैं, उनके समक्ष हम अपनी इस इच्छा को प्रकट करते हैं, या उनसे अरदास लगाते हैं, या उनसे विनती करते हैं कि वो हमारी इस इच्छा को पूरी करें। तो जब हमारे इष्ट देव या देवता हमारी इस प्रकार की इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं जो हम उनके समक्ष प्रकट करते हैं, तो उस इच्छा के पूरी होने से पहले वो हमें कुछ संकेत देते हैं, जिससे हमारे अंदर ये विश्वास आ जाता है कि हमारे द्वारा की गई अरदास, हमारे द्वारा की गई विनती हमारे इष्ट तक पहुंच चुकी है, और वो हमारी मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। तो जब आपकी इच्छा पूरी होने वाली होती है, या जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है, तो आपको कुछ संकेत दिखाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में एक एक करके बताऊंगी कि ऐसे कौन से वो संकेत होते हैं जिनके माध्यम से आप ये समझ पाते हैं कि आपके इष्ट आपकी मनोकामना को पूरी करने वाले हैं, यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप भी इन संकेतों को जानना चाहते हैं, और आपने भी अपने इष्ट के समक्ष कोई अपनी इच्छा प्रकट की हुई है, या आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, हो सकता है वो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली हो। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियोस या भक्ति पूजा पाठ साधनाओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि जब भी आप अपने इष्ट के समक्ष अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, या उनके समक्ष अपनी इच्छा बोलते हैं, तो उस समय पर जैसे आप अपनी इच्छा बोलते हैं तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। आपके शरीर में एक तरह का करंट सा लगने लग जाता है, यानी कि आपके रोंगटे एकदम से खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार से सर्दियों के समय रोंगटे खड़े होते हैं, उसी प्रकार से आपके साथ उस समय पर होगा जब आप अपने इष्ट के समक्ष अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। और ऐसा इसलिए ही होता है कि आपके जो इष्ट होते हैं उन्होंने आपकी इच्छा को स्वीकार कर लिया होता है। यानी इस संकेत के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आपके इष्ट ने आपकी इच्छा को स्वीकार कर लिया है, वो आपकी उस इच्छा को, या आपकी जो मनोकामना है उसका पूरा करने वाले हैं। तो ये था सबसे पहला संकेत कि जब भी आप अपने इष्ट के समक्ष अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे तो आपके रोंगटे एकदम से खड़े हो जाएंगे, और आप इससे ये समझ पाएंगे कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। उसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली होती है, तो आपको अगला संकेत अपने दीपक के माध्यम से दिखाई देता है। यानी कि जब आप अपने इष्ट देव या देवता का कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उस समय पर आपकी जो दीपक होता है उसकी लौ में, या जो दीपक की जो बाती होती है उसमें आपके इष्ट या देवी देवता की आकृतियां बनने लग जाती हैं। यानी कि आपको उस आकृति में अपने इष्ट या देवी देवता के दर्शन होने लग जाते हैं, यानी आपको उनकी छवि दिखाई देती है। जैसे अगर आप माँ काली की भक्ति करते हैं, या माँ काली आपकी इष्ट है और आपने दीपक माँ काली का जलाया हुआ है, तो ऐसे में आपको माँ काली की छवि आपकी दीपक की लौ में दिखाई देगी, या आपकी जो दीपक की बाती होती है उसमें आपको माँ काली की आकृति बनती हुई दिखाई देगी, और माँ काली के दर्शन होंगे। और इसके साथ ही अगर आप बाबा भोलेनाथ जी की भक्ति करते हैं, या आपने बाबा भोलेनाथ जी के समक्ष अपनी कोई इच्छा प्रकट की है, तो ऐसे में आपको भोलेनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं, या बाबा भोलेनाथ जी के नेत्रों के दर्शन हो सकते हैं। इस प्रकार से आपके जो भी देवी देवता हैं उनकी आकृतियाँ आपकी दीपक की लौ में बनेगी, या तो आपके दीपक की जो बाती होती है उसमें उन देवी देवता की छवि दिखाई देती है, उनकी आकृतियाँ बनने लग जाती हैं। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जैसे ही आप अपने इष्ट देवी या देवता की पूजा पाठ करते हैं, या उनका कोई मंत्र जाप कर रहे होते हैं, और आपने अपने देवी या देवता को अपनी इच्छा प्रकट की हुई है, यानी कि जैसे आप मान लीजिए आपने आज किसी देवी या देवता के समक्ष अपनी कोई अरदास लगाई है, उनसे कोई विनती की है, अपनी मनोकामना उनके समक्ष प्रकट की है,
तो उसके बाद जब आप जैसे जैसे उनका मंत्र जाप करते हैं या उनका पाठ कर रहे होते हैं या उनकी पूजा कर रहे होते हैं, और उस समय पर जब आप आंखें बंद करके अपने इष्ट के समक्ष बैठे होते हैं, तो ऐसे में आपको अचानक से अपने इष्ट देवी या देवता के दर्शन हो जाते हैं। उनकी कोई छवि आपको आंखों बंद में ही दिखाई देने लग जाती है, यानी कि आपकी आंखें बंद बंद में ही आपको आपके इष्ट की छवि दिखाई दे जाती है, आपको उनके दर्शन हो जाते हैं। तो ये भी इस बात का ही संकेत होता है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, यानी कि आपके इष्ट आपकी उस इच्छा को पूरी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से थे ये 3 संकेत, जिन संकेतों के माध्यम से आप बिल्कुल ही सरलता से ये समझ पाएंगे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके इष्ट आपको इसी प्रकार से संकेत देते हैं। उनके जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं और हम अपने विचार एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं या उनको अपने बारे में कुछ बताते हैं, वो हमें अपने बारे में कुछ बताते हैं, यानी कि जिस प्रकार से हम व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो उसी प्रकार से आपके जो इष्ट होते हैं और आप होते हैं, आप दोनों के बीच में कुछ इसी प्रकार से बात होती है, और वो बात होती है संकेतों के माध्यम से, यानी कि आपके इष्ट आपको संकेत ही देते हैं। उन संकेतों से ही आपको समझना होता है कि इष्ट आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या होने वाला है। इस प्रकार से ही आपको संकेत मिलते हैं, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन संकेतों को समझें और इन संकेतों को समझने का प्रयास करें। तो इस तरह से थी ये जानकारी कि जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो आपको क्या संकेत दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आपको भी इस प्रकार के कुछ संकेत दिखाई देते हैं तो समझ जाएं कि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होने वाली है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको रोज़ाना मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।